खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बुक ऑफ रेवलेशन के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 को शुरू कर दिया है हमारे पिछले एपिसोड से। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज जरूर जाइए और चैप्टर 1 के वर्स 1 को जो हमने एक्सप्लेन किया था, बहुत ही डिटेल में हमने दो मेन टॉपिक्स को उसमें स्टडी किया था। बहुत ही जरूरी वीडियो है, प्लीज आप जरूर देखिए। और अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज उन्हें भी जरूर देखिए। सो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए हम सीधा जाते हैं इस वीडियो में और आज के हमारे मैसेज को शुरू करते हैं। तो वचन से पढ़ेंगे सबसे पहले सेम वही वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसके वचन 1 को। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें बताए जिनका शीघ्र होना जरूरी है, अवश्य है, दिखाए। और उसने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। इंग्लिश में लिखा है he sent and signified it by his angel टू हिज सर्वेंट जॉन। सिग्निफाइड मतलब कि उसने सिंबल्स में यानी साइंस में बातें करी है, बताया है। ये सारी चीजें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया था कि प्रभु यीशु को प्रकाशित वाक्य दिया जा रहा है पिता परमेश्वर की तरफ से, और फिर हमने एक दूसरा शब्द देखा था, वो था दासों का, मतलब कि अपने दासों को वह बातें बताएं। वो हमने देखा था दासों शब्द को। बहुत ही डिटेल में और डीपली गहराई में हमने इन दोनों चीजों की स्टडी करी थी। तो आज हम इस मैसेज में देखेंगे कि यहां पर एक जिक्र हुआ है कि उसने अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो प्रकाशित वाक्य कैसे दिया गया है इसकी प्रोसेस हम समझते हैं। पिता ने दिया ये प्रकाशित वाक्य अपने बेटे खुदावंद मसीह यीशु को, और फिर खुदावंद मसीह यीशु ने इस मैसेज को, इस प्रकाशित वाक्य को दिया एक स्वर्गदूत को, और फिर स्वर्गदूत इस मैसेज को लेता है और इसे पहुंचाता है यूहन्ना तक, प्रेरित यूहन्ना तक। एंजल्स का जिक्र हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर पूरी बाइबल में हम पढ़ें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एंजल्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है पूरी बाइबल में परमेश्वर का प्रकाशन या वचन लोगों तक पहुंचाने में। हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि कई बार एंजल्स का इनकाउंटर या एंजल्स की गतिविधियां, एंजल्स की एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है कि स्वर्गदूत आते हैं, फरिश्ते आते हैं, परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर एक और ही जो प्रकाशित वाक्य जैसी ही किताब हमें पुराने नियम में देखने को मिलती है वो है दानियल की किताब। और दानियल की किताब में भी जब हम देखते हैं तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि दानियल को जो प्रकाशन मिला, वो सारी जो भविष्यवाणियां उसने देखी, वो सारे विजन, दर्शन, ड्रीम्स, सारे साइंस जो उसने देखे, वो स्वर्गदूत ही थे जो उसे वो सब कुछ दिखा रहे थे। और फिर कई बार तो स्वर्गदूतों ने दानियल को उन सारे सपनों का, विजन्स का, चिन्हों का मतलब भी बताया। तो यहां पर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही स्वर्गदूत का जिक्र हमें देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन टोटल 53 बार यानी 53 टाइम्स स्वर्गदूतों का, फरिश्तों का जिक्र हमें पूरे इस प्रकाशित वाक्य की किताब में देखने को मिलता है। जिसका सिंपली मतलब यह है कि स्वर्गदूतों का, फरिश्तों का इस किताब को देने में एक बहुत बड़ा योगदान या हाथ है, क्योंकि यह प्रोसेस ऐसे ही चली है। पिता ने मैसेज दिया अपने बेटे खुदावंद मसीह यीशु को, प्रभु यीशु मसीह ने मैसेज दिया स्वर्गदूतों को, और स्वर्गदूतों ने यह मैसेज आगे पहुंचाया संत यूहन्ना को, और उसके बाद फिर सातों कलीसियाओं को और हम सभी को यह प्रकाशित वाक्य मिला है। अब जब आगे हम पढ़ते हैं वचन 2 में, यहां पर लिखा है कि जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। एक चीज हम यहां पर नोटिस करेंगे कि जिसने परमेश्वर के वचन, कहने का मतलब यहां पर यह है कि संत यूहन्ना को भी पता था, उन्होंने भी मान लिया था कि यह जो प्रकाशित वाक्य मिल रहा है यह परमेश्वर का वचन है। यह कोई ऐसा स्क्रिप्चर नहीं है जो कि परमेश्वर के वचन में ऐड नहीं किया जाना चाहिए या जो बाइबल में नहीं होना चाहिए था। प्रेरित यूहन्ना ने भी इस चीज को कंसीडर किया था, माना था कि यह परमेश्वर का वचन है। फिर आगे जब हम वचन 3 में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो इसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है।
अब ये क्या है? ये है ब्लेसिंग्स, और इंग्लिश में कहा जाता है बीएटिट्यूड्स। तो बुक ऑफ रेवलेशन में, पूरे प्रकाशित वाक्य में हमें ये 7 ब्लेसिंग्स यानी बीएटिट्यूड्स देखने को मिलती हैं, और इन 7 में से ये एक पहली बीएटिट्यूड है कि धन्य है, ब्लेसड है वो इंसान जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। तो सबसे पहले है इस किताब को पढ़ना। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने ये बात करी थी, मैंने एक सर्वे किया था इसी चैनल के ऊपर, पूछा था सबसे पहले सवाल ये कि कौन सी वो किताब है जिसे पास्टर्स आज सिखाना नहीं चाहते हैं या जिसे हाथ नहीं लगाते हैं, हाथ लगाने से डरते हैं। और वो बहुत से लोगों का जवाब था, 80% से भी ज्यादा लोगों का यही माना था कि प्रकाशित वाक्य की किताब। फिर दूसरा सवाल यह किया था कि कौन सी वो किताब है जिसे विश्वासी लोग, मसीही लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों का, फिर 80% से भी ज्यादा लोगों का जवाब यही था कि प्रकाशित वाक्य की किताब। सो देखिए, आप इस चीज को समझिए कि प्रकाशित वाक्य वो किताब है जिसे पास्टर सिखाना नहीं चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य वो किताब है जिसे विश्वासी बिलीवर्स यानी क्रिश्चियंस सीखना चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर एक नेग्लिजेंस देखने को मिल रही है कि बुक ऑफ रेवलेशन को किनारे किया गया है, लेकिन बाइबल कहती है कि जो इस भविष्यवाणी के वचन को जो पढ़ता है, जो स्टेज के ऊपर खड़ा होता है, इस वचन को पढ़ता है। देखिए, आज के जैसे हम देखते हैं कि चर्च सर्विस होती है, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में जब एक कंग्रीगेशन इकट्ठी होती थी तो उस कंग्रीगेशन में, उस सारी सभा में, कलीसिया में एक इंसान खड़ा होता था, और ये जो भी पत्रियां प्रेरितों के द्वारा दी जा रही थी कलीसियाओं को, उन्हें खड़ा होकर इन सब लोगों के बीच में पढ़ता था, जो भी मैसेज उन तक आता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम बाइबल को लेते हैं और उससे एक्सप्लेन करते हैं, मैसेजेस निकालते हैं, मैसेजेस देते हैं। ओके, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन कई चर्चेस में यह भी देखा है कि खड़े होकर ऐसे ही जैसे शुरुआत में पढ़ा जाता था वचनों को, कई चर्चेस में वचनों को ज्यादातर भजन संहिता को पढ़ा जाता है। लेकिन ये किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, इसे फिर छोड़ दिया जाता है, इसे फिर चर्चेस के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा निग्लेक्ट कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। क्योंकि देखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब वो किताब है जिसे पढ़ा जाना चाहिए कलीसिया के बीच में। फिर भले ही चाहे लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन इसे पढ़ने में ही ब्लेसिंग है। देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है कि धन्य वो है, ब्लेस्ड वो इंसान है जो उस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और जो लोग सुनते हैं। समझने की बात नहीं हुई, वचन में देखा कि जो लोग उसे मानते हैं। सो इसे पढ़ना और फिर इसे सुनना, इसमें ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर जब हम इन वचनों को, इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़कर उसे मानना, इस किताब के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा फिर ब्लेसिंग है। हम लोग धन्य हो जाएंगे, मुबारक हो जाएंगे। देखिए, संत यूहन्ना ने एक बात हम नोटिस करें तो ये नहीं कहा कि धन्य मुबारक वो है जो इस भविष्यवाणी की किताब को समझता है। नहीं, लोग इसीलिए डरते हैं कि हाँ, वेल, मुझे ये किताब समझ नहीं आती है, इस किताब में बड़े चिन्ह हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है, इसलिए इस किताब को हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए लगता है कि आज कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो छोड़ो, इस किताब को क्यों पढ़ना। लेकिन ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है, एक गलत नजरिया है इस किताब के प्रति, प्रकाशित वाक्य के प्रति। क्योंकि बाइबल में, इस किताब में कहीं भी नहीं बताया, कहीं भी एक भी वचन नहीं है कि धन्य वो है या ब्लेसिंग उसके ऊपर है या वो इंसान सबसे ज्यादा आशीषित होगा जो इस किताब को समझ लेता है। नहीं, एक भी वचन ऐसा नहीं है। और शुरुआत में ही हमें क्या देखने को मिल रहा है कि धन्य वो इंसान है, आशीषित वो इंसान है जो इसे पढ़ता है, इसे सुनता है और इसे मानता है। दैट्स इट। आज लोग बड़े बड़े चार्ट्स बनाते हैं इस किताब को समझने की, ये वो, लेकिन सिंपली सवाल अगर ये करें कि अगर हम इस किताब को मानते ही नहीं हैं तो क्या फायदा हमारे चार्ट्स बनाने का, ये सब कुछ बनाने का। ये सारा कुछ कचरा है अगर हम इस किताब को मान नहीं रहे हैं। सो किताब को समझना जरूरी नहीं है, वरन इसे मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहली बात हमें अगर माने तो वो क्या मानेंगे, वो यही कि हम इस किताब को उठाएं, इसे पढ़ना शुरू कर दें, इसे पढ़ना शुरू कर दें, इसमें से सुनना शुरू कर दें, और जो भी वचन हमें कह रहा है उसे हम मानना शुरू कर दें। फिर आगे जब हम आते हैं वचन 4 में, यहां पर लिखा है कि यूहन्ना की ओर से एशिया के 7 कलीसियाओं के नाम। तो ये जो चर्चेस हैं, ये एशिया माइनर में है, और ये जो एशिया माइनर है, जो कि आज का टर्की है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की जो है, ये उस वक्त रोमन प्रोविंस का एक हिस्सा था। मतलब ये जो एरिया था, ये रोमी हुकूमत के टेरिटरी में या बाउंड्री में आता था।
तो उस बाउंड्री में ये 7 चर्चेस हैं। देखिए, मैं जैसे ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं कि सिर्फ 7 ही चर्चेस नहीं थे उस वक्त इस एशिया माइनर में या वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की में। सिर्फ 7 चर्चेस ही नहीं थे, और भी चर्चेस थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोसे का चर्च, वो भी एशिया माइनर में ही था। लेकिन 7 चर्चेस को सिर्फ क्यों चुना गया? क्योंकि हम जानते हैं कि 7 परफेक्शन का नंबर है, संपूर्णता का नंबर है। तो इसलिए परमेश्वर ने संपूर्णता के 7 नंबर को चुना है, ताकि यह जाहिर हो सके कि ये जो मैसेज लिखा जा रहा है, ये जो भविष्यवाणी की किताब लिखी जा रही है, ये सिर्फ उसी वक्त के लोगों के लिए नहीं है, वरन परमेश्वर की संपूर्ण परफेक्ट सारी कलीसिया के लिए है। तो 7 कलीसियाओं को यह मैसेज लिखा गया। फिर आगे लिखा है, और उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने रहती है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी है और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वाह, कितनी अद्भुत बात है। देखिए, आप में से मुझे आज से काफी साल पहले, तकरीबन 5-6 साल पहले, किसी ने मुझसे यह सवाल किया था कि ये 7 आत्माएं क्या हैं। उस वक्त मैं बताऊं, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं बता सका। लेकिन आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने समझाया है, पवित्र आत्मा ने बताया है कि ये 7 आत्माएं क्या हैं। देखिए, यहां पर जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी ये आर्गुमेंट रखी थी कि प्रकाशित वाक्य की किताब में भी बहुत जगह पर हमें ट्रिनिटी यानी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र देखने को मिलता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। और पहले वचन में ही ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं, प्रभु यीशु और पिता। अब जब हम आ जाते हैं वचन 4 में और 5 में, यहां पर हमें तीनों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग आ रही है लोगों के ऊपर, ये तीनों की ओर से आ रही है। किसकी ओर से? सबसे पहले लिखा कि उसकी ओर से जो था, जो है और जो आने वाला है। नंबर 1 यानी पिता यहोवा की बात हो रही है। दूसरा, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने रहती हैं, यानी पवित्र आत्मा। 7 मतलब परफेक्शन, परफेक्ट आत्मा जिसमें कोई दोष नहीं है, जो कि संपूर्ण करता है लोगों को भी और जो कि खुद भी संपूर्ण है। तो दूसरा पवित्र आत्मा की ओर से, और तीसरा यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तो जहां पर हम देख रहे हैं पिता के बारे में, सबसे पहले जो था, जो है, जो आने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ही रूल्स द टाइम, कि टाइम उसके अधीन है, उसके अंडर है। पूरे कायनात के ऊपर, पूरे वक्त के ऊपर, हर चीज के ऊपर उसका अधिकार है। ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, ही इज सॉवरेन ओवर एवरीथिंग। यहां पर पिता की बात हो रही है। फिर 7 आत्माओं की, यानी द स्पिरिट ऑफ कंप्लीशन एंड परफेक्शन, जो कलीसियाओं को भी संपूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है, और जो खुद भी संपूर्ण है, परफेक्ट है, उसकी ओर से। और फिर तीसरा जिक्र आता है प्रभु यीशु मसीह का। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां पर 3 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले कि जो विश्वास योग्य है, दूसरा जो जी उठने में पहलौठा है, और तीसरा जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। अब मैंने पहले जब मैं इस किताब को पढ़ता था, इन चीजों को पढ़ता था, तो कभी कुछ समझ में नहीं आता था कि ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्या मतलब है इन सब का। लेकिन आज अगर मैं आपसे भी पूछूं, अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियोस को देखा है, जो पहले 3 वीडियोस थे, अगर आपने उनको देखा है, तो आपको पता होगा कि ये जो बातें प्रभु यीशु के बारे में कही गई हैं, विश्वास योग्य, पहलौठा जी उठने वालों में से, और तीसरा राजाओं का, जो पृथ्वी के राजा हैं, उनका हाकिम है। आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों बातें प्रभु यीशु के विषय में इस पत्री में या खत में क्यों कही गई हैं। वाह, बहुत ही क्लियर है। मैं बताता हूं, अगर आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। हम कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट हमें पहले तीनों वीडियो में देखने को मिलता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो खत लिखा जा रहा है, उस वक्त यानी जब पहली सदी के मसीहों को, जब संत यूहन्ना ये खत लिख रहे हैं 7 कलीसियाओं को, वो कलीसियाएं एक बहुत ही सीवियर, भयानक स्ताव यानी क्लेश से होकर गुजर रही है। और उस क्लेश से जब वो होकर गुजर रहे हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि तुम मसीह यीशु को छोड़ो, वो तुम्हें सता रहा है, देखो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, वो विश्वास योग्य नहीं है, तुम्हें उसने छोड़ दिया, तुम्हारे साथ बेवफाई करी है, तो तुम उसे छोड़कर उसे खुदा ना कहते हुए तुम अब जो रोमी हाकिम है, जो शासक है, जो सम्राट है, यानी डोमिशन जो है, अब उसे अपना प्रभु, अपना खुदा मानो, उसे प्रभु कहो।
प्रभु यीशु को प्रभु ना कहो, वरन सम्राट जो कि रोम का है उसे प्रभु कहो। तो अब संत यूहन्ना ने कह रहा है कि नहीं, वो विश्वास योग्य है, तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, वो वफादार है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपके साथ बेवफाई नहीं की है, वो विश्वास योग्य है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आज आपके लिए और मेरे लिए भी यहां पर एक मैसेज है। हो सकता है कि हमारे हालात ऐसे हो सकता है कि हम इतने परेशान, इतने टूट गए हों हालातों के कारण, रिश्तेदारों के कारण, घर में पैसे ना होने के कारण, गरीबी के कारण या किसी बीमारी के कारण। अगर आप इन सब चीजों के कारण टूट चुके हैं, पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, अंदर से पूरी तरह से आप मतलब टूट गए हैं, तो आपके लिए आज मैसेज है प्रभु का कि आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसने आपको आपके हालात के ऊपर नहीं छोड़ दिया है, वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है, तुम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। वो वफादार खुदा है। हमारी तकलीफें आज कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू द अर्ली क्रिश्चियंस। अगर हम अर्ली जो क्रिश्चियन थे, जो पहली सदी के मसीह थे, अगर हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें तो, क्योंकि इतनी बुरी तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा था, ये बहुत ही भयानक है। मैं यहां पर डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं जिस तरह से नीरो ने मसीहों के ऊपर जानवरों की तरह अत्याचार किया था, जानवरों की तरह। वो खुद, इतिहासकार बताते हैं कि वो खुद जंगली जानवरों का रूप धारण करके आता था, मतलब जानवरों की चमड़ी ओढ़कर, कभी शेर बन के या कभी और जानवर बन के, और इन लोगों के ऊपर जिन्हें उसने गुलाम बनाकर रखा था, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते थे उनके ऊपर अटैक करता था। इतना भयानक वो, उसे इसलिए बीस्ट कहा जाता है, उसे जानवर कहा गया है। अर्ली जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं उसके बारे में, उसे जानवर कहते हैं, और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र हुआ है पशु का, कि वो पशु है। सो हाँ, जो नीरो था वो मसीहों के साथ पशुओं की तरह, जानवरों की तरह ही बिहेव कर रहा था। तो ये अब जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं उस वक्त के, वो ये सब कुछ, ये सारे अत्याचार को देखकर, इस सारे मौत को अपने मुंह के सामने देखकर, इतनी बड़ी घिनौनी हरकतों को देखकर जो उनके साथ की जा रही हैं, वो सोचते हैं मन में, और उनके मन में डाउट आ रहा है कि क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, क्या प्रभु विश्वास योग्य नहीं है। तो संत यूहन्ना ने कह रहा है कि नहीं, प्रभु यीशु विश्वास योग्य है, यीशु के ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। फिर उसने कहा कि वो जी उठने में पहलौठा है। जी उठने में पहलौठा मतलब कि हां, वो खुद भी मरा है, वो खुद जो कि परमेश्वर था, वो खुद जो कि अनंत काल से अनंत काल तक था, वो खुद जिसने सारी कायनात को बनाया, वो खुद जिसने हमें बनाया, हमें श्वास दिया, हमें मिट्टी से तैयार किया, वो खुद भी जब इंसान बन गया तो उसने खुद भी मौत का सामना किया। लेकिन उसके प्रति बात सिर्फ ये है कि वो सिर्फ मरा ही नहीं, बहुत से लोग आए, उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो मर गए। लेकिन प्रभु यीशु ही अकेली वो शख्सियत है जो कि जन्म लिया, मरा और फिर मुर्दों में से जिंदा हुआ, और वो वचन कहता है कि जी उठने वालों में से पहलौठा है, मतलब कि वो सबसे पहले जी उठा है। और आप सब लोग जो उसके कारण आज मर रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो क्लेशों में हैं, आप भी उसके बाद उसके साथ जी उठने वाले हैं। पहलौठा वो होता है जो सबसे पहला होता है, इसका मतलब है कि उसके बाद भी कुछ लोग होंगे जो उसके साथ जी उठेंगे। तो उस कलीसिया को तसल्ली मिल रही है। फिर तीसरी बात यीशु के बारे में लिखी है कि जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाकिम आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये जो रोमी सम्राट आपको अत्याचार कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, आपको विश्वास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु इन सब का भी हाकिम है, वो राजाओं का राजा है। तो तुम ये मत सोचो कि इनकी हुकूमत के अंदर आपको ये सारे क्लेश मिल रहे हैं। मतलब ये कि प्रभु यीशु जानते हैं, उसके कंट्रोल के बिना, उसकी बात के बिना या उसकी कमांड के बिना कुछ भी या कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता है। तो प्रभु यीशु जानते हैं ये जो राजा है पृथ्वी के, वो भी उसके अधीन हैं, वो भी उसके अंडर हैं, उनका भी वो हाकिम है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही गई है। आगे जब हम पढ़ते हैं फिर, तो वहां पर लिखा है कि इन तीनों की ओर से, पिता, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और तुम्हें शांति मिलती रहे। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह होता है वो चीज जिसके हम डिजर्व नहीं करते हैं, और फिर दूसरा अनुग्रह एक सामर्थ्य है, परमेश्वर की ताकत है। सो वो कह रहा है कि इन तीनों की ओर से तुम्हें सामर्थ्य, तुम्हें ताकत, तुम्हें शक्ति, बल मिले, और फिर वो कहता है कि तुम्हें शांति मिलती रहे, कि तुम शांत बने रहो। आसपास तूफान उठ रहे हैं, आसपास जो आंधियां हैं वो आपको टकरा रही हैं, वो आपको हिलाने की, गिराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी तुम शांत बने रहो, तुम शांति के साथ खड़े रहो। फिर आगे, तो आगे लिखा है कि वह हमसे प्रेम रखता है
और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वाह, प्रभु यीशु के विषय में फिर यह बात करी गई है कि वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू से हमें पापों से छुड़ाया है। वो हमसे प्यार रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। इंग्लिश में लिखा है कि ही हैज वॉश्ड अस, कि उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, वॉश किया है। देखिए, यहां पर बात हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि क्या प्रभु यीशु हमसे प्रेम नहीं करता है, हम इतने दुख सह रहे हैं, हम इतनी तकलीफ में हैं, क्या प्रभु यीशु हमसे प्यार नहीं करता है, वो क्यों ये सब कुछ हमारे साथ होने दे रहा है। देखिए, आज की ये जो 21वीं सदी की कलीसिया है, जिन्हें लगता है कि हम प्रभु यीशु की स्पेशल दुल्हन हैं, वो जो पहली सदी के मसीह थे वो सेकंड क्लास क्रिश्चियंस थे। उनका विश्वास वो स्ट्रांग नहीं था जितना आज हमारा है, जितने पवित्र आज हम एक स्पेशल कलीसिया है और हमें कभी भी वो दुख से गुजरने नहीं देगा। हम उसकी दुल्हन हैं, वो हमें तकलीफों से होकर गुजरने नहीं देगा। क्या ये पहली सदी के मसीही जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इतने गंदे हाकिमों के द्वारा, क्या ये लोग परमेश्वर की दुल्हन नहीं थे? क्योंकि इनके दिमाग में भी यही अब आ रहा है कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता। तो संत यूहन्ना ने कह रहा है कि नहीं, वह हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे प्यार करता है। उसका प्यार हमारे हालातों के द्वारा मेजर नहीं होता है, यानी गिना चुना नहीं जाता है। इसका प्रभु यीशु के प्यार का नाप तोल हम हालातों को देखकर नहीं कर सकते हैं। measure his love not by the circumstances। उसके प्यार की को तोल मेल आप अपने हालातों को देखकर मत करो, वरन क्रूस को देखो। उसने कहा कि जिसने लहू के द्वारा, मतलब क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाकर हमें पापों से शुद्ध किया है। सो अपने हालातों को देखकर उसके प्यार को मत जज करो कि उसका प्यार आपके साथ है या नहीं। क्रूस को देखो, वहां पर देखो कि उसने आपके साथ प्यार किया है। फिर आगे लिखा है कि जिसने आपको और मुझे अपने लहू के द्वारा वॉश किया है, अपना लहू बहाकर उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से विलिंगली हमारे लिए लहू बहाया है। देखिए, एक चीज हम यहां पर नोटिस कर रहे हैं, सबसे पहले कि उसने हमसे प्यार किया और फिर लिखा है कि उसने लहू से हमें धोया है। सबसे पहले उसने प्यार किया, फिर हमें धोया है। मतलब कि उसने ये जो लहू बहाया है वो किसी भी तरह की मजबूरी के कारण या किसी भी तरह की फोर्स या किसी तरह की ड्यूटी समझकर नहीं, वरन सबसे पहले उसने हमसे प्यार किया है। सबसे पहले उसने हमसे प्यार किया है, हमें पहले प्यार करके फिर उसने हमें धोया है। ये नहीं है कि बस अब चलो मैंने उन्हें धो दिया है, उनके पापों से छुड़ा दिया तो अब मैं उनसे प्यार करता हूं। नहीं, उसने पहले प्यार किया है, हमारे साथ मोहब्बत दिखाई है और फिर हमें धोया है। आप उसी चीज को धोएंगे, उसी चीज की परवाह करेंगे, उसी चीज को आप लगाव के साथ चाहेंगे जिसके साथ आप प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु ने भी यह वचन जाहिर कर रहा है कि वह हमसे प्रेम रखता है। सबसे पहले उसने प्रेम, इंग्लिश में लिखा है कि ही हैज लव्ड अस, कि जिसने हमसे प्रेम किया है। और उसके प्रेम का सबूत आप क्रूस के ऊपर देखिए, अपने हालातों को देखकर मत देखिए कि पता नहीं वो हमसे प्यार करता है या नहीं करता है, पता नहीं हमारे साथ है या नहीं है। उसके प्रेम को अगर आप देखना चाहते हो तो आप क्रूस को देखिए, उसके ऊपर उसने अपने प्रेम को जाहिर किया है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। क्रूस के ऊपर उसने हमसे प्यार किया, प्यार की खातिर वो नीचे आया और फिर उसने हमें धोया, हमें साफ किया। आगे वचन में पढ़ेंगे, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगा युग रहे, आमीन। He has made us kings and priest। So, उसने हमें किंग्स यानी राजे बनाया है और प्रीस्ट यानी याजक बनाया है। तो ये प्रिविलेज किन लोगों के लिए है? ये प्रिविलेज उन्हीं लोगों के लिए है जिसके साथ उसने प्यार किया है और जो उसके लहू के अंडर हैं, जो धो दिए गए हैं, जिन्हें उसने अपने लहू के द्वारा साफ कर लिया है। क्या आप दावा करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप राजाओं के राज्य के बेटे हैं? लेकिन सवाल मेरा आपके लिए यह है कि क्या आप प्रभु यीशु के लहू के अधीन आ गए हैं? क्या आपने प्रभु यीशु के उस प्यार का अनुभव किया है जो उसने क्रूस के ऊपर दिखाया, कि कितना अनोखा प्यार, कितना बड़ा प्यार उसने क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए दिखाया है? जो लोग उसके प्यार को देख सकते हैं क्रूस के ऊपर, और जिन लोगों के गुनाह उस क्रूस के ऊपर बहाए हुए लहू के ऊपर धुल गए हैं, साफ हो गए हैं, वही हैं जो
उसका राज्य हैं, जो उसके लिए राजा हैं, उसके लिए किंग्स हैं, वही हैं जो उसके प्रीस्ट यानी याजक हैं। देखिए, पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में यह फॉरबिडन था कि जो राजा होता था वो याजक की ड्यूटी नहीं कर सकता था, और जो याजक होता था वो राजा का काम नहीं करता था। दोनों का अलग अलग ऑफिस था और अलग अलग तरीके से काम करते थे। एक राजा उजिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने ये गलती करी। वो राजा होते हुए एक प्रीस्ट का, एक याजक का काम करने लगा, लेकिन उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, उसे सजा मिली। फिर हम जब शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी ऐसा ही करने लगा था, क्योंकि उस वक्त जो याजक का काम कर रहा था वो था शमूएल, लेकिन जो शमूएल का काम शाऊल करने वाला था, उसके कारण शाऊल से परमेश्वर नाराज हुए और उसे राजगद्दी से भी हटा दिया था। सो पुराने नियम में ऐसा नहीं था। याजक और प्रीस्ट दोनों का ऑफिस अलग अलग था, दोनों के काम अलग अलग थे। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह एक राजा भी हैं, बादशाह भी हैं, और एक याजक का काम भी उन्होंने किया। याजक का काम क्या होता था कि अपनी प्रजा के लोगों का सैक्रिफाइस लेकर, उनके गुनाहों को लेकर वेदी के या जो पवित्र अति पवित्र स्थान होता था वहां पर लेकर जाता था, और लोगों के गुनाहों का कफारा वो परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करता था। और यही काम प्रभु यीशु ने भी किया। हमारे गुनाहों को लेकर, हमारी सारी बदियों को, हमारी कुर्बानी को उसने खुद अपने बदन के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाया, और याजक की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रभु यीशु ने पूरी करी। और अब क्योंकि प्रभु यीशु खुद भी एक राजा है और एक याजक भी थे, तो वो हमें भी ये प्रिविलेज दे रहे हैं। हम जो उसके लहू के साथ धोए गए हैं, हम जिन्होंने उसके प्यार का स्वाद क्रूस के ऊपर चख लिया है, उनके लिए अब ये प्रिविलेज है कि हम उसके साथ उसका राज्य हैं, यानी उसके किंग्स हैं, और उसके याजक, उसके प्रीस्ट भी हैं। फिर आगे वचन में लिखा है कि उसी की पराक्रम और महिमा युगान युग होती रहे। ग्लोरी एंड डोमिनियन, मतलब ग्लोरी, उसे महिमा देना, उसे महिमा देना कि वो ही महिमा के योग्य है, वो ही सारी तारीफ, सारी प्रेज के योग्य है। और फिर आगे लिखा है कि डोमिनियन, यानी उसका ये जो पराक्रम है, पराक्रम मतलब डोमिनियन मतलब हुकूमत, मतलब रूल, कि वो अब आपके ऊपर रूलर है। डोमिनियन ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का पराक्रम, प्रभु यीशु मसीह का डोमिनियन, राज हुकूमत किसके ऊपर? मेरे और आपके ऊपर, मेरे और आपके शरीर के ऊपर, मेरे और आपकी इच्छाओं और ख्यालों विचारों के ऊपर भी। क्या हम सच में मानते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तेरा पराक्रम मेरे ऊपर आए, तेरा पराक्रम मेरे ऊपर आए और तेरी महिमा मेरी जिंदगी से जाए, कि मेरी जिंदगी से तेरी महिमा हो? क्या आप सच में प्रभु यीशु को अपना रूलर मानते हैं? क्या आपने अपना बदन पूरी तरह से उसके हाथों में दे दिया कि प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूं, प्रभु आप मेरे खुदा हैं, आप मेरे प्रभु हैं, मुझे चलाने वाले, मुझे संभालने वाले, मेरी इच्छाओं को कंट्रोल करने वाले आप ही हैं। मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर अब आपकी हुकूमत, अब आपका ही रूल है। क्या आप प्रभु यीशु को यह कह सकते हैं? प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। क्या आप आज अपने आप का इनकार करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये लोग जिन्हें ये खत लिखा जा रहा था, उस वक्त पहली सदी के मसीहों को उन्होंने सब कुछ दे दिया था। उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके हस्बैंड, उनके मां बाप, सब कोई उनकी आंखों के सामने शहीद हो रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके साथ बुरा गंदा सलूक किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने रोमी सम्राट को अपना प्रभु नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि हाँ हम यीशु का इनकार करते हैं और आपको प्रभु मानते हैं। वो उन स्ताव के बीच में भी, कष्टों के बीच में भी प्रभु यीशु को महिमा और पराक्रम देते रहे। देखिए, आज वक्त कठिन है, आज समय बहुत ही गंभीर है। आज के ये जो राजा हैं, जो भी उठकर खड़े होते हैं, मेरा आपका मसीहों का विरोध करते हैं, अगर हम इनकी तुलना करें राजा नीरो के साथ, ऑफ कोर्स ये जो रोमी सम्राट थे अपने आप को राजा नहीं, अपने आप को सम्राट मानते थे, तो अगर हम उनकी तुलना करें इन रोमी सम्राटों के साथ, नीरो के साथ, डोमिशियन के साथ, तो ये जो आज के लोग हैं ये कुछ भी नहीं है। वो लोग पशु थे, जानवर थे।
आज तो हमारे पास प्रिविलेज है, हम इकट्ठे होकर कलीसियाओं में, चर्चेस में आराधना कर सकते हैं, बड़े प्रिविलेज है हमारे पास। हाँ, कई जगह पर नहीं भी है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ने संभाल कर रखे, उनके विश्वास को, उनके बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन उन ऐसे गंदे हालातों में भी अगर वो मसीही लोग, पहली सदी के विश्वासी लोगों ने प्रभु यीशु का इनकार नहीं किया, यीशु को प्रभु कहा और डोमिशियन को प्रभु कहने से इनकार कर दिया। आज चैलेंज मेरे और आपके लिए भी है कि हम जब इन सारे क्लेशों का सामना करते हैं, जब कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये क्लेश, ये दुख, ये परसिक्यूशन, ये स्ताव और भी ज्यादा टेंस होने वाला है, और भी ज्यादा गंभीर, और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सो आइए परमेश्वर का वचन, ये जो आज हमारे लिए दिया गया है, हम इन वचनों के ऊपर मनन करें और देखें कि अगर परमेश्वर उनके साथ वफादार था, अगर परमेश्वर ने उनके साथ वायदा किया, जो तसल्ली परमेश्वर ने उस कलीसियों को दी, हम भी परमेश्वर की इस तसल्ली को लें। और जैसे वो खड़े रहे डोमिशियन के सामने, नीरो के सामने, और जितने भी रोमी हाकिम आए, जितने भी रोमी सम्राट आए, तो आज हम भी, चाहे हमारे कैसे भी रूलर आ जाएं, कितने भी लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, हम यीशु को प्रभु कहना नहीं छोड़ेंगे, प्रभु यीशु का इनकार कभी नहीं करेंगे, भले ही हमें अपनी जान भी देनी पड़े। क्योंकि इससे बड़ा प्रिविलेज और क्या ही हो सकता है कि प्रभु यीशु के लिए अपनी जान दे देना। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि प्राण देने तक वफादार विश्वासी रह तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा उनसे मत डरो, इन लोगों से मत डरो जो हाथों में हथियार लिए घूमते हैं, जो आपको धमकियां दे रहे हैं, जो आपको धमका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा इनसे मत डरो, उससे डरो जो कि सिर्फ ना आपके शरीर को खत्म कर सकता है, वरन आपकी जान को और आपके प्राण को भी हमेशा की आग में डाल सकता है। सो हम उससे डरें जो हमारी इटर्नल डेस्टिनी का रूलर है या कंट्रोल करने वाला है। ये शरीर बदन, हो सकता है आज हम इनसे डर के परमेश्वर का इनकार कर दें, लेकिन कौन जानता है कि वहां से निकलते ही हमें हार्ट अटैक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना हो जाए। लेकिन फिर क्या होगा? क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इनकार कर दिया यीशु का। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तू इंसानों के सामने मेरा इनकार कर देगा तो मैं भी, जब तू मेरे पास आएगा तो मैं भी तेरा इनकार कर दूंगा। लेकिन अगर तू लोगों के सामने मेरा अंगीकार करेगा तो मैं भी अपने पिता के सामने तेरा अंगीकार करूंगा कि पिता नहीं, इसके लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी है, इसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है, इसके लिए मैंने अपनी जान दी है, इसके लिए मेरा लहू बह चुका है, ये मेरे लहू में है, ये कवर्ड है, ये ऑलरेडी धर्मी बना दिया गया है, इसे आप नरक भेज नहीं सकते हैं, ये मेरी संतान है। और पिता देखेगा जब आपको, तो वो आपके गुनाहों को नहीं देखेगा, वो आपके ऊपर प्रभु यीशु की आई हुई धार्मिकता के चोले को देखेगा। सो अगर हम यीशु के सामने धार्मिकता के साथ खड़े होना चाहते हैं, अगर हम प्रभु यीशु के मसीह के आने पर कॉन्फिडेंटली, दृढ़ता के साथ, जैसे वचन में लिखा है कि हियाव बांध कर खड़े होना चाहते हैं, तो आइए आज हम डरे ना, घबराए ना। किसी भी तरह का स्ताव, परसिक्यूशन, किसी भी तरह की घिनौनी हरकतें हमारे साथ की जाती हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में खड़े रहे, उसकी महिमा में खड़े रहे, उसके पराक्रम में खड़े रहे और कहें कि यीशु तू ही खुदा है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों तक। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी आने वाले नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये जो स्टडी है बहुत ही जरूरी है, स्पेशली आज के वक्त में, जिस समय में हम रह रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।